प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी नीड होती है। तो अब ये एनर्जी जो है किस फॉर्म में यूटिलाइज की जाती है, कोई भी बॉडी हो लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो एटीपी की फॉर्म में जो है एनर्जी को यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। और एटीपी के बनने के अमल को हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। आज देखेंगे कि फॉस्फोराइलेशन की कितनी टाइप्स होती है। फॉस्फोराइलेशन हमने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को कहते हैं, और दूसरे लफ्जों में हम यूं भी कहते हैं द एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू अ मॉलिक्यूल। अगर किसी मॉलिक्यूल के साथ कोई फॉस्फेट ज्वाइन कर जाए तो उसको भी हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम द एडीपी, एडीपी से जब एटीपी बनता है तो उसको भी हम फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब फॉस्फोराइलेशन की तीन टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप्स है उसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, द टाइप ऑफ एटीपी फॉर्मेशन विच यूटिलाइज एनर्जी ऑफ लाइट फोटॉन। एसी फॉस्फोराइलेशन की टाइप जिसमें एटीपी बनाई जाए, किसके जरिए, कौन सी एनर्जी को यूटिलाइज किया जाए, फोटॉन को, लाइट को। लाइट एनर्जी को जब हम इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और उससे हम जो है एटीपी बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास कहलाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। इट अकर्स इन लाइट रिएक्शन। ये कहां पर होती है? लाइट रिएक्शन के अंदर होती है। लाइट रिएक्शन आल्सो कॉल्ड एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इट अकर्स इन थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट की थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में होती है। क्लोरोप्लास्ट कहां पर पाया जाएगा? लीफ के अंदर पाया जाएगा। एडीपी, एडीपी के अंदर जब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ज्वाइन करता है और उसको एनर्जी दी जाती है तो वो कहां पर कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट होगा? एटीपी के अंदर। और ये एनर्जी कौन सी होगी? लाइट एनर्जी होगी। अगर हम लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे पास कहलाएगा फोटोफॉस्फोराइलेशन। मतलब द टाइप ऑफ एटीपी फॉर्मेशन विच यूटिलाइज एनर्जी ऑफ लाइट फोटॉन। एसी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी जिसमें हम एनर्जी कौन सी यूटिलाइज करें? लाइट एनर्जी को, उसे हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। सेकेंड वन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नाम से वाजा है, सबस्ट्रेट और फॉस्फोराइलेशन। एसी एटीपी की फॉर्मेशन जो कहां से, सबस्ट्रेट से फॉस्फेट को हासिल किया जाए उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसीलिए लिखा इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय द ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू एडीपी इज कॉल्ड एज एटी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जिस तरीके से हमारे पास ये सबस्ट्रेट है 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट, और ये 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट क्या करेगा? अपना एक फॉस्फेट जो है एडीपी को देगा और एडीपी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी के अंदर। इसके पास दो फॉस्फेट थे तो ये इसने एक रिमूव कर दिया, किसे दिया? एडीपी को। तो इसके पास बाकी कितने फॉस्फेट बचेंगे? एक बचेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर। ये 3 बता रहा है कि ये थर्ड नंबर ऑफ कार्बन पर मौजूद है। कहां पर होती है? अकर्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर होती है ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन में एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और कहां पर? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, क्रेब साइकिल के अंदर, इन यूकैरियोट्स के अंदर। बट इन प्रोकैरियोट्स, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें कहां पर होती है? उसमें होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। पॉइंट टू बी नोटेड, अंडर सेलुलर कंडीशन, जब सेलुलर कंडीशन के वक्त एटीपी फॉर्मेशन रिक्वायर्ड 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी। उसे कितनी एनर्जी चाहिए होती है? 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी। अब जो एक एडीपी है इसने कन्वर्ट होना है एक एटीपी के मॉलिक्यूल में, तो उसे कितनी एनर्जी चाहिए? 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी। ये जो रिएक्शन होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का जो प्रोसेस होता है वो डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन होती है। क्यों डायरेक्ट होता है? ये हमारे पास सबस्ट्रेट था, ये हमारे पास एडीपी था, इसने इस सबस्ट्रेट से डायरेक्ट जो है फॉस्फेट को हासिल किया। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाती है, डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन कहलाती है। अब हमने कहा कि ये एक ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में होती है और दूसरा कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होती है, क्रेब साइकिल के अंदर होती है। क्रेब साइकिल को हम टीसीए भी कहते हैं। टीसीए के अंदर एक प्रोसेस होता है, एक रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एक सबस्ट्रेट है, इसने कन्वर्ट होना सक्सिनेट के अंदर। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए क्या करेगा? अपना एक फॉस्फेट जो है एडीपी को देगा, तो ये एडीपी जो है कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी के अंदर।
जब एटीपी के अंदर कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, ये अपना सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फॉस्फेट दे चुका है और ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को भी रिमूव करेगा और ये सक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ऐसी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाती है जिसमें सबस्ट्रेट से डायरेक्ट जो है एडीपी को फॉस्फेट दी जाए, उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। थर्ड वन हमारे पास है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेशन से लिया गया है। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस कहलाता है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। कोई भी मॉलिक्यूल जब लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और उस केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं, वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। मतलब कि ऑक्सीडेशन की वजह से एटीपी की फॉर्मेशन बने तो उसको हम कहते हैं, वो कहलाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसलिए लिखा इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्मेशन होगी बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके जरिए? इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर के जरिए फ्रॉम NADH और FADH2। कौन इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा? NADH या फिर FADH जो है इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके वो किसे देगा? ऑक्सीजन को देगा। NADH और FADH2 टू ऑक्सीजन बाय अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर। किसके जरिए जाएगा वो इलेक्ट्रॉन? वो जाएगा एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर के जरिए। अब देखते हैं कि किस तरीके से। फॉर सपोज ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन मौजूद है। अगर हम इसे जूम करेंगे तो क्या होगा, ये इनर मेम्ब्रेन जो है इस तरीके से हमें नजर आएगी। इसका पूरा एक स्ट्रक्चर इस तरीके से नजर आएगा कि इसके अंदर क्या होगा, फॉस्फोलिपिड भी होगा और इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर भी होते हैं। जिस तरह ये एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर मौजूद है, दूसरा ये मौजूद है। NADH अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। जब लॉस करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से होता हुआ और देन फिर यहां से होता हुआ और फिर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करता करता जो है कहां पर पहुंचेगा? ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। जब ऑक्सीजन के पास आएगा तो ये ऑक्सीजन जो है इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से ट्रेवल करेगा लो एनर्जी लेवल की तरफ तो वो अपनी एनर्जी क्या करेगा? लॉस करेगा और उस एनर्जी को यूज कर लेगा कौन? एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है, एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स होता है, वो उसको यूज करेगा और यूज करते हुए वो उससे क्या बनाएगा? एडीपी को कन्वर्ट कर देगा। किसके अंदर? एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये जो हमारे पास एटीपी सिंथेसिस था, इसने इनडायरेक्ट कहां से एनर्जी ली है? ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है यहां से एनर्जी ली है। और वो किस तरीके से लेगा? वो इस तरीके से लेगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ये NADH जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां से H पॉजिटिव भी बनेंगे और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इस यहां पर क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी और हाई होने की वजह से हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। जब हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होगा तो क्या होगा कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ H पॉजिटिव आयन ट्रेवल करेंगे। जब ट्रेवल करेंगे तो इनके पास क्या होगी? एनर्जी होगी और उस एनर्जी को कौन यूज करेगा? एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स यूज कर लेगा और इस तरीके से एडीपी कन्वर्ट हो गया एटीपी के अंदर। तो जब भी हमारे पास ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जब भी एटीपी बनेगी तो उसके हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये 3 टाइप्स होती हैं फॉस्फोराइलेशन की। अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो काइंडली आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर टैक्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच।